नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके जीवन के अगले 5 वर्षों का, जी हाँ, 2026 से लेकर 2030 तक का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ये वीडियो इतना डिटेल क्यों है? क्योंकि आने वाले समय में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बदलने वाली है जो आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल देगी। हम बात करेंगे उस पल की जब आपकी दैया खत्म होगी। हम बात करेंगे उस गोल्डन एरा की जब देवगुरु बृहस्पति आपको वो सब देंगे जिसका आपने सपना देखा था। और हम बात करेंगे 2028 के उस खतरे की जिसके लिए आपको आज से ही तैयार होना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दीजिए। ये समय आपके अपने लिए है, अपने भविष्य को समझने के लिए है। तो चलिए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं वृश्चिक राशि का यह महाभविष्य फल। सबसे पहले बात करते हैं शनि देव की। अभी और 2026 से 2027 के दौरान भी शनि देव आपके 5वें भाव में यानी मीन राशि में रहेंगे। आप में से बहुत लोग अभी भी शनि की ढैया के प्रभाव को महसूस कर रहे होंगे। शनि जब 5वें भाव में होते हैं तो वो आपकी बुद्धि और इमोशंस को निचोड़ देते हैं। लेकिन फरवरी 2028 में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। शनि देव मेष राशि में जाएंगे जो आपका छठा भाव है। यह एक ऐसी घटना है जो 30 साल में एक बार होती है। इसके मायने क्या है ये हम आगे विस्तार में जानेंगे। दूसरे मुख्य ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, नोट कर लीजिए, मई 2026 ये वो महीना है जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर आपके 9वें भाव में यानी भाग्य स्थान में हो रहा है। ज्योतिष में कहा जाता है कि जब लग्नेश का मित्र भाग्य स्थान में उच्च का हो जाए तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। तीसरे है राहु और केतु। ये छाया ग्रह है। मई 2025 से दिसंबर 2026 तक राहु आपके चौथे भाव में है जो घर की शांति को भंग करते हैं। लेकिन दिसंबर 2026 के बाद राहु आपके तीसरे भाव में आएंगे। और याद रखिए, कलयुग में तीसरे घर का राहु इंसान को बाहुबली बना देता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को आसमान पर ले जाएगा। तो मोटा मोटा कहानी कुछ ऐसी है। 2026 के मध्य तक संघर्ष और धैर्य रखना है। 2026 मध्य से 2027 आपका स्वर्णिम काल यानी गोल्डन एरा होगा। 2027 से 2028 करियर की ऊंचाई होगी और 2028 से 2030 तक आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आइए अब इस टाइमलाइन को डिकोड करते हैं और हर एक पड़ाव को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस समय से जो अभी चल रहा है और जो मई 2026 तक चलेगा। मैं इसे द कॉशन फेज या सावधानी का समय कहता हूं। इस समय ग्रहों की स्थिति थोड़ी नाजुक है। शनि आपके 5वें भाव में है और वहां राहु का भी प्रभाव रहा है। 5वां घर हमारी बुद्धि, शिक्षा और संतान का होता है। क्या आपको आजकल ऐसा महसूस हो रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं और किस्मत आपको 2 कदम पीछे खींच लेती है? ये शनि के 5वें भाव में होने का असर है। शनि यहाँ आपको इमोशनली टेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और लव लाइफ में एक अजीब सा सन्नाटा या तनाव है। इसी दौरान गुरु मई 2026 तक आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वां घर क्या है? ये बाधाओं का, अचानक आने वाली समस्याओं का घर है। क्योंकि गुरु आपके धन भाव के स्वामी हैं और वो 8वें घर में बैठे हैं तो इसका सीधा असर आपके बैंक बैलेंस पर पड़ रहा है। पैसा आता है लेकिन अनचाहे खर्चों में निकल जाता है। परिवार में छोटी छोटी बातों पर बहस हो रही है। ऐसा लग सकता है कि आपकी सेविंग्स धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। मई 2026 तक मेरी आपको एक ही चेतावनी है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, खासकर शेयर मार्केट में, बहुत सोच समझ कर करें। रिस्क लेने का ये सही समय नहीं है। साथ ही राहु चौथे भाव में है जिसका असर आपकी माता जी की सेहत और घर के माहौल पर पड़ रहा है। गृह क्लेश की स्थिति बन सकती है। आपको बहुत धैर्य रखना होगा। यह समय बाहर भागने का नहीं, भीतर झांकने का है। लेकिन अब गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं
जिसका वृश्चिक राशि वाले पिछले 12 सालों से इंतजार कर रहे थे। मई 2026, द गेम चेंजर। इस महीने देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, यह गुरु की उच्च राशि है और यह आपके 9वें भाव में यानी भाग्य स्थान में हो रहा है। सोचिए, धन और बुद्धि का स्वामी भाग्य स्थान में एक्सेलेटेड होकर बैठा है। यह एक महाराज योग है। इसका असर क्या होगा? सबसे पहले तो किस्मत का ताला खुलेगा। पिछले 2 साल से जो काम अटक रहे थे वो अचानक बनने लगेंगे। आपको लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। दूसरा, धन की वर्षा होगी। गुरु की दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी। आपका दिमाग पॉजिटिव हो जाएगा। पैसे कमाने के नए नए आइडियाज आएंगे। और क्योंकि गुरु धन कारक है तो बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे या पीएचडी और मास्टर्स करना चाहते थे, उनके लिए 2026 से 2027 का समय बेस्ट इन एक दशक है। इसी बीच दिसंबर 2026 में राहु का भी राशि परिवर्तन होगा। राहु चौथे भाव से निकलकर तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरे घर का राहु वृश्चिक वालों के लिए वरदान है। आपका आलस खत्म हो जाएगा। आपके अंदर एक गजब का साहस आएगा। आप रिस्क लेंगे और उसमें सफल होंगे। छोटी यात्राओं से आपको बड़ा मुनाफा होगा। ये वो समय है जब आपको अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। लक आपके साथ है, एफर्ट आपके साथ है और विजडम आपके साथ है। इस एक साल में आप अगले 10 साल की नींव रख सकते हैं। सफलता का सफर यहीं नहीं रुकता। मई 2027 के बाद गुरु आपके 10वें भाव में यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 10वां भाव क्या है? आपका कर्म, आपका करियर, आपका स्टेटस। जब गुरु 10वें घर में आते हैं तो वो कर्म क्षेत्र का विस्तार करते हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये साल सिलेक्शन ईयर साबित हो सकता है। व्यापारियों के लिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का, नई ब्रांच खोलने का ये सही समय है। प्रॉपर्टी के लिहाज से भी गुरु की दृष्टि 10वें घर से सीधे चौथे घर और दूसरे घर पर पड़ेगी। 2027 का अंत और 2028 की शुरुआत, ये वो टाइम विंडो है जब आप अपना सपनों का घर खरीद सकते हैं या कोई बड़ी प्रॉपर्टी डील फाइनल कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, ये काम आपको फरवरी 2028 से पहले करना है। दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो के उस हिस्से पर आ रहा हूं जिसे अक्सर ज्योतिषीय चर्चाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बात करना चाहता हूं हमारी माताओं, बहनों और उन सभी महिलाओं से जो हाउसवाइव्स या होम मेकर्स हैं। आप घर की सीईओ हैं। आप बिना छुट्टी के 24 घंटे काम करती हैं। लेकिन वृश्चिक राशि की गृहिणियों के लिए पिछला कुछ समय, खासकर 2024 और 2025 की शुरुआत, भावनात्मक रूप से बहुत भारी रहा है। देखिए, अभी राहु आपके चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव आपके घर के सुख और मन की शांति का है। सच सच बताइएगा, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप घर में सबकी सेवा कर रही हैं, सबकी सुन रही हैं, लेकिन बदले में आपको न तो वो सम्मान मिल रहा है और न ही वो क्रेडिट? घर के अंदर एक अजीब सा तनाव या घुटन महसूस हो रही होगी। आपको लग रहा होगा कि आपकी पहचान कहीं खो गई है। छोटी छोटी बातों पर सास ससुर या पति से मनमुटाव हो रहा है। यह आपकी गलती नहीं है। ये चौथे घर के राहु का प्रभाव है जो घर के सुख को ग्रहण लगाता है। लेकिन खुशखबरी सुनिए, मई 2026 में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में उच्च के होंगे, आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा होगा। सबसे पहले तो मान सम्मान की वापसी होगी। 9वां घर धर्म और भाग्य का है। अचानक से परिवार में आपकी राय मायने रखने लगेगी। जो लोग कल तक आपको इग्नोर कर रहे थे, वो अहम फैसलों में आपकी सलाह मांगेंगे। 2026 के मध्य से 2027 तक आपको परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। यह यात्रा आपके मन के बोझ को हल्का कर देगी। दिसंबर 2026 में जब राहु तीसरे घर में आएंगे तो आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास जागेगा। अगर आपके मन में कोई छोटा बिजनेस घर से शुरू करने का विचार है, जैसे बुटीक, टिफिन सर्विस, कोचिंग या ऑनलाइन काम, तो 2027 उसके लिए गोल्डन ईयर है। आप अपनी पहचान बनाएंगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। फरवरी 2028 में जब शनि छठे भाव में आएंगे और नीच के होंगे, तो इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। गृहिणियां अक्सर सबकी सेवा में अपनी सेहत भूल जाती हैं।
2028 में आपको कमर दर्द, घुटनों की तकलीफ या हार्मोनल इश्यूज परेशान कर सकते हैं। इस समय मेड या सर्वेंट को लेकर भी दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है आपको घर का सारा काम खुद करना पड़े। और हाँ, जून 2028 के बाद राहु दूसरे भाव में आएंगे। ये समय ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों के लिए नाजुक है। राहु आपकी वाणी में कड़वाहट ला सकता है। हो सकता है आप पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ दें, जिससे घर का माहौल बिगड़ जाए। मेरी सलाह ये है, 2028 के बाद अगर घर में तनाव हो तो जवाब देने के बजाय मौन रहें। आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तो मेरी वृश्चिक राशि की शेरनियों, 2026 तक सिर्फ धैर्य रखें, अपना समय निकालें। 2026 के बाद समय आपका है। आप घर भी संभालेंगी और दुनिया भी जीतेंगी। बस अपनी सेहत को नजरअंदाज मत कीजिएगा। चलिए, अब वापस लौटते हैं मुख्य विश्लेषण पर और बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण घटना की जो 2028 में होने वाली है। तारीख याद रखिए, 23 फरवरी 2028। इस दिन शनिदेव अपनी राशि बदलेंगे और मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपकी कुंडली का छठा भाव है। यह एक दो धारी तलवार वाली स्थिति है। अच्छी खबर यह है कि वृश्चिक राशि के लिए छठे घर का शनि विपरीत राजयोग जैसा फल देता है। आपके जितने भी दुश्मन हैं, जो लोग आपके खिलाफ ऑफिस में पॉलिटिक्स कर रहे थे या कोई कोर्ट केस चल रहा था, शनि देव उन सबको कुचल देंगे। आपकी जीत निश्चित है। अगर आपके ऊपर कोई पुराना लोन या कर्ज है तो 2028 से 2030 के बीच आप उसे पूरी तरह चुकाने में सक्षम होंगे। लेकिन बुरी खबर और चेतावनी ये है कि मेष राशि में शनि नीच हो जाते हैं और छठे घर रोग का घर है। शनि का नीच होना और रोग भाव में बैठना ये सेहत के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है। यहाँ पेट, लिवर और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं। शनि यहाँ इंजरी का भी कारक बन सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी का काम फरवरी 2028 से पहले निपटा लें, क्योंकि उसके बाद अगर आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो वो अटक सकता है या दुर्घटना का कारण बन सकता है। एक और चेतावनी राहु के प्रभाव को लेकर है। जून 2028 के आसपास राहु आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। दूसरा भाव वाणी का है। राहु यहां आपकी जुबान को कड़वा बना सकते हैं। आप सच बोलेंगे लेकिन वो लोगों को चुभेगा। इससे आपके परिवार में दरार आ सकती है और आपकी मान हानि होने का खतरा है। आपको बहुत सोच समझकर बोलना होगा। याद रखिए, 2028 से 2030 के बीच आपकी जुबान ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। समस्याएं हैं तो समाधान भी है। हमारे ऋषियों ने ग्रहों के प्रभावों को संतुलित करने के लिए बहुत ही सटीक उपाय बताए हैं। 2026 से 2030 के इस सफर को सफल बनाने के लिए आपको ये 3 महा उपाय करने होंगे। उपाय नंबर 1, हनुमान चालीसा। आप वृश्चिक राशि के हैं। आपके स्वामी मंगल हैं। रोज सुबह बिना नागा हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह कोई धार्मिक सलाह नहीं, यह एक एनर्जी मैनेजमेंट है। यह आपको शनि की साढ़े साती या ढैया के बचे हुए प्रभाव और राहु की नेगेटिविटी से बचाएगा। यह आपका डेली शील्ड है। उपाय नंबर 2, महामृत्युंजय प्रयोग। यह उपाय सेहत के लिए है, विशेषकर 2028 के बाद। जब शनि 2028 में छठे भाव में नीच के होंगे, तब आपको यह उपाय शुरू करना है। सामग्री नोट करें। शुद्ध गाय का घी, एक त्रिदल बेलपत्र, ध्यान रहे पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो, और एक साबुत काली मिर्च। विधि यह है कि किसी भी सोमवार या प्रदोष के दिन बेलपत्र और काली मिर्च को घी में डुबोए, शिव मंदिर जाएं या घर पर छोटा सा हवन करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करते हुए इसे अग्नि में समर्पित करें। ये उपाय क्रॉनिक बीमारियों और घरेलू क्लेश को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। उपाय नंबर 3, मौन की शक्ति। 2028 के बाद जब राहु दूसरे घर में हो तो एक नियम बना लें, अगर जरूरी नहीं है तो नहीं बोलना। अपनी फैमिली मैटर्स में और ऑफिस में गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें। तो दोस्तों, 2026 से 2030 का रोड मैप आपके सामने है। 2026 तक संभल कर चलें। 2026 से 2027 में
अपनी किस्मत का पूरा फायदा उठाएं, दौड़ें, उड़ें, रिस्क लें और 2028 के बाद अपनी सेहत और वाणी को संभालें। याद रखिए, ग्रह सिर्फ इशारा करते हैं, चलना आपको है। 2026 में जब गुरु उच्च के होंगे, तो घर पर मत बैठिएगा। वो समय है कर्म करने का, क्योंकि किस्मत का हवा का झोंका आपके साथ होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 5 साल आपके जीवन के सबसे बेहतरीन साल साबित होंगे, बशर्ते आप जागरूकता के साथ जिएं। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम इस सफ़र में आपके साथ बने रहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार। हर हर महादेव।